बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे कुरकुरे करारे गर्मा गर्म मिक्स सब्ज़ी के पकोड़े। आप लोग हमेशा बैंगन, बेसन और प्याज के पकोड़े तो बनाते ही होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ क्रश आलू और क्रश गाजर के पकोड़े शेयर करूंगी। और आज वाले जो पकोड़े हम तैयार करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरे तैयार होंगे। आप लोगों को देखने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। और एक बात ये कि इसके अंदर हम बेसन का जो इस्तेमाल है बहुत कम करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम इन पकोड़ों को सब्जियों से तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की रेड कलर की गाजर लेनी है। आप लोगों ने भी गाजर जो है देखकर चुनकर रेड कलर की साफ सुथरी लेकर आनी है। और इसे हमने साफ पानी से अच्छी तरह से धोया है और बाहर से इसका लाइट सा छिलका भी उतार लिया था। और इसे हम अब क्रश करने लगे हैं। वैसे तो आपने गाजर की बहुत सारी रेसिपीज देखी ही होंगी, जैसे कि गाजर का अचार तैयार किया जाता है जो जिगर के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है। गाजर का मुरब्बा तैयार किया जाता है जो दिल को मजबूत करता है, दिमागी सलाहियतों में इजाफा करता है। और गाजर की कांजी भी तैयार की जाती है जो गर्मी की शिद्दत को दूर करती है और खाने को हजम करती है। और इसी तरह कच्ची गाजर जो है हुस्न पैदा करती है, चेहरा शदाब हो जाता है और हुस्न में इजाफा होता चला जाता है और विटामिन से भी भरपूर होती है। तो आज मैंने सोचा आपके साथ गाजर के जो हैं पकोड़े शेयर करूं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए हैं और इसका छिलका उतार कर इसे पानी में डिप करके रख लिया था। आलू को छीलने के बाद इसे आप हमेशा पानी के अंदर ही रखें, इस तरह से इसका जो कलर है वो ब्लैक नहीं होगा। और कद्दूकश करते वक्त भी हमने इसे पानी के अंदर ही कद्दूकश करना है ताकि ये ब्लैक नहीं हो। और अगर हमें इधर उधर कोई और काम करना पड़ भी जाए तो ये आलू जो हैं ब्लैक नहीं हो, इसी तरह से ही पड़े रहें। कद्दूकश करते वक्त आप जो है बड़े वाली साइज़ लें, छोटे वाली साइज़ नहीं लें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। और जो बड़े बड़े आलू क्रश किए हुए होते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्कुल छोटे से क्रश किए हुए मिक्स हो जाएंगे और वो फिर अच्छे भी नहीं लगेंगे। जिससे आप गाजर वगैरह कद्दूकश करते हैं तो वही ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से करने से लच्छे जो हैं काफ़ी बड़े बड़े बनेंगे और पानी में डिप करने से ये काफ़ी अच्छे और क्रिस्पी भी बनेंगे। ये देखें आलू के जो लच्छे हैं ये कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। छोटी वाली साइज से करते तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते, जो पकोड़ों के अंदर नज़र भी नहीं आते। इस तरह से बड़े बड़े थोड़े अच्छे लगते हैं जो खाने में भी मज़े के लगेंगे। ये देखें पानी जो है काफ़ी धुंधला हो चुका है और साफ़ सुथरे आलू के लच्छे निकल आए हैं। इसी तरह से हमने हाथ से निचोड़कर पूरा पानी निकाल देना है। आप चाहें तो किसी कपड़े में भी डालकर इसका पानी निकाल सकते हैं या फिर किसी स्ट्रेनर में डालकर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। हाथ से भी काफ़ी साफ पानी निकल जाएगा। आलू को क्रश करने के बाद हम इसे गाजर वाले बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और इसमें मैंने 1 गाजर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 गाजरों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन पकोड़े बनाते वक्त फिर थोड़े पकोड़े जो हैं वो रेडिश ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 गाजर ही इस्तेमाल की है। और साथ ही मैंने 1 प्याली जो है पालक की काट के भी इसके अंदर शामिल कर दी है। और अब हमने इसके अंदर मिसाले शामिल करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक यानी कि 1 चम्मच नमक शामिल किया है और 1 ही चम्मच हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच पीसी हुई सूखी धनिया शामिल करेंगे और 1 बड़ा चम्मच भर के जो है हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे। तकरीबन 3 चम्मच के करीब हम इसके अंदर भर के बेसन के शामिल करेंगे और 2 चम्मच जो है हम इसके अंदर मैदे के शामिल कर देंगे। बस यही चीज़ें हमने इन पकौड़ों के अंदर शामिल करनी है। और बेसन का देखें, आपने देखा ही है हमने इस्तेमाल बहुत ही कम किया है। तो चलें अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच से मिक्स करेंगे और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पा रहे, तो इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। चम्मच को साफ़ कर लेते हैं और अब हाथ से मिक्स करना शुरू करते हैं। हाथ से सही अंदाज़ा हो पाएगा कि जब हम सब्ज़ियों को बाइंड करेंगे ये आपस में जुड़ती हैं कि नहीं। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं
और पानी को मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें चेक करेंगे कि हमने इसके अंदर कोई और चीज़ शामिल करनी है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, इसे बाइंड करके देखेंगे कि ये जब हम इसे फ्राई करेंगे कढ़ाई के अंदर तो ये बिखर तो नहीं जाएंगे। ये देखें, इस तरह से हमने हाथ से थोड़ा सा लेना है और इसे इकट्ठा करके देखना है। ये देखें, मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये अभी जब हम इसे कढ़ाई में डालेंगे तो ये बिखर सकता है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर 2 चम्मच और बेसन की शामिल कर देंगे और फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन ही हम इसके अंदर डालेंगे, मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसन शामिल करने से ये थोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और अगर हम इसके अंदर मैदा डालेंगे तो ये थोड़े लचक वाले बनेंगे। तो हमें क्रिस्पी ही चाहिए, इसलिए हमने बेसन का इस्तेमाल किया है। एंड में हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल करेंगे। फिर से एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, बेसन का जो मसाला है वो तो तैयार हो चुका है और अब हम हाथ से ही थोड़ा सा अमेज़ा उठाएंगे और डायरेक्टली इसे कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। ऑयल को हम पहले से ही प्रीहीट कर लेंगे और गरम गरम ऑयल के अंदर हाथ से ही इस तरह से पकोड़े जो हैं डालते जाएंगे। पकोड़े तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सभी को तैयार करने आ जाते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि जब आप पकोड़े तैयार करते हैं तो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनते। तो इनमें हमें फिर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज जो मैंने आपको तरीका बताया है, ना तो हमने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। पकोड़े फिर भी हमारे क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होंगे। और एक मसला ये भी आ जाता है कि आपके पकोड़े ऑयली क्यों होते हैं। तो इसमें हमने जो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, इसके 1 चम्मच के इस्तेमाल से पकोड़े जो हैं ऑयली तैयार नहीं होंगे। यहाँ पर हमें पकोड़ों को फ्राई करते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगे हैं और इसी में ही ये पकोड़े इतने अच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। और जो पकोड़े पक चुके हैं हमें इन्हें आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी के जो पकोड़े हैं वो भी हम साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। बस आपने मीडियम फ्लेम पर ही इन सारे पकोड़ों को फ्राई करना है, क्योंकि तेज़ आंच पर ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से जो है अच्छी तरह से गले हुए नहीं होंगे। इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाना है ताकि ये अंदर बाहर से एक जैसे ही बनकर तैयार हों। इसकी साइड्स को उलटते पुलटते जाएंगे, लेकिन एक बात का और ख्याल रखना है कि जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाएगी तभी हम इसकी दूसरी साइड को चेंज करेंगे। तमाम पकोड़े जो हैं हमने फ्राई कर लिए हैं और अब मैं आपको इसे बाहर निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितने शानदार तैयार हुए हैं। देखने में ये जितने मज़े के लग रहे हैं, खाने में ये और ज़्यादा लजीज और मज़ेदार हैं। इस रमज़ान में एक बार आपने भी ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके भी लाजमी बताना है कि आपके वेजिटेबल्स पकोड़े कैसे तैयार हुए हैं।